हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ चैनल वंस अगेन, जिसका नाम है ब्लॉसम्स गार्डनिंग टिप्स। मैं हूं एरिक। आज हम आपके लिए एक बहुत ही अनोखा वीडियो लेकर आए। ये वाकई अनोखा वीडियो है, स्किप करके न देखिएगा। वीडियो का नाम है मैजिक सॉइल, जादुई मिट्टी। इस जादुई मिट्टी को कैसे बनाएं, और इस जादुई मिट्टी का अगर आप पौधों में इस्तेमाल करते हैं, पॉटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, अगले 6 महीनों तक आपको पौधों को किसी तरह का खाद देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। फिर से एक बार निवेदन करता हूँ, एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है, नॉलेजेबल वीडियो है। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, अक्सर हम नर्सरी से जो मिट्टी लाते हैं वो पहाड़ की मिट्टी होती है। वो कोई गार्डन सॉइल नहीं है, और उस मिट्टी में सूक्ष्माणु या जीवाणु या माइक्रोब्स नहीं होते हैं तो बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। हमें गार्डनिंग के लिए बहुत ही असरदार मिट्टी की आवश्यकता है, और उस मिट्टी में सूक्ष्माणु होने चाहिए, माइक्रोब्स हम कहते हैं, माइक्रोब्स होने चाहिए, जीवाणु होने चाहिए, तब जाकर के हमारा गार्डनिंग प्रोसेस सक्सेसफुल हो पाता है। अगर इस मिट्टी में जीवाणु नहीं है तो इसमें असर दिखाने के लिए हमारे पौधे को बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। इस जादुई मिट्टी बनाने के लिए हम ले लेते हैं 60% हमने जो नर्सरी से लाई हुई मिट्टी। ये देखिए, मिट्टी आप देख सकते हैं लाल मिट्टी है, और बुरबुरा मिट्टी नहीं दिख रही है, क्योंकि ये पहाड़ से लाई हुई मिट्टी, पहाड़ खोद करके लाई हुई मिट्टी है। इसके अंदर हम अब डालेंगे 20% नदी की रेत, नदी की बालू। अगर आपके नदी में मीठा पानी नहीं आता है, जैसे गोवा में नदी में मीठा पानी नहीं मिलता है, अगर गोवा में अगर आप बालू लेते हैं तो आपको इसको धो करके लेना होगा। धोए बगैर अगर आप इस बालू का इस्तेमाल करते हैं तो आपके पौधे जीवित नहीं रहेंगे, शायद मर जाएंगे, या ये अच्छी तरह से उगेंगे नहीं। उसके बाद हम ले लेते हैं एक्टिवेटेड ब्लैक गोल्ड। मैं कह रहा हूँ एक्टिवेटेड या रीएक्टिवेटेड ब्लैक गोल्ड। ये ब्लैक गोल्ड हमने कैसे बनाया, आप हमारे पिछली वीडियोस में देख सकते हैं। ये है सड़ा हुआ गाय का गोबर। ये लगभग हमने 6 महीने पहले सड़ाया था, 6-8 महीने पहले सड़ाया था, और ये बहुत ही असरदार नंबर 1 खाद बन चुका है। ये 20% तो हो गया 100%। इसे अभी हमने, इस ब्लैक गोल्ड को हमने रीएक्टिवेट कैसे किया, ये प्रोसेस भी जान लेते हैं। दोस्तों, अक्सर हम लोग नर्सरी से गाय का गोबर लाते हैं या वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट लाते हैं, और भर के रख देते हैं, और वो सूख जाता है, उसमें नमी कमी हो जाती है। नमी की कमी के कारण वो उसका एक्टिवेशन प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है, क्योंकि माइक्रोब्स कम हो जाते हैं। ये देखिए, ये हमने 8 महीने पहले हमने बनाया था, और इस बोरी में हमने भर के रखा था। अभी ये लगभग सूख चुका है, बहुत ही कम नमी है, इसलिए हमने इस बोरी में अभी पानी डाला हुआ है, और हम इसे बंद करके रखेंगे। और दूसरी और एक बोरी है, ये ब्लैक गोल्ड नंबर 2 है। इसका भी आप वीडियो देख सकते हैं। ये है किचन वेस्ट कंपोस्ट। किचन वेस्ट कंपोस्ट के हमारे अच्छे वीडियोस है, बहुत अच्छे वीडियोस है, सक्सेसफुल वीडियोस है, और हमारे व्यूअर्स ने बहुत लाइक किए हुए वीडियो से। आप देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। जैसे हमने इसमें पानी डाला हुआ है, अभी इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और इस बोरी को बंद करके रखेंगे 7 दिनों तक। 7 दिनों में इस कंपोस्ट में, और ये जो सड़ा हुआ गोबर है, काउडंग कंपोस्ट जिसको हम कहते हैं, उनमें माइक्रोब की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। ये हो गया रीएक्टिवेशन प्रोसेस ऑफ ब्लैक गोल्ड, रीएक्टिवेशन प्रोसेस ऑफ किचन कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट, और
काउडंग कॉम्पोस्ट। तो दोस्तों, ये जो सड़ा हुआ गाय का गोबर अभी फुल्ली रीएक्टिवेटेड है और इस गोबर में बहुत ज़्यादा मात्रा में जीवाणु भर चुके हैं, माइक्रोब्स भर चुके हैं। अभी इस मिक्सचर के ऊपर हम थोड़ा सा पानी का छिड़काव करते हैं, क्योंकि इस मिट्टी को हमें जादुई मिट्टी बनानी है। आप समझ चुके होंगे अभी प्रोसेस। इसमें हमने 60% मिट्टी, 20% बालू और 20% गाय का सड़ा हुआ गोबर, ब्लैक गोल्ड, हमने इसमें ऐड किया हुआ है और इसके ऊपर हमने पानी का छिड़काव किया है। ये भी बहुत ही अच्छी बुरबुरा मिट्टी बन चुकी है और एरेशन के लिए बहुत अच्छा। अभी इस मिट्टी को हमें इस बोरी में, जैसे चावल, गेहूं या दाल की जो बोरी होती है उसमें एरेशन का प्रोविज़न होता है, उस बोरी में हमें भर के रखना होगा, क्योंकि इस मिट्टी में बहुत ज़्यादा मात्रा में माइक्रोब्स पैदा होने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसमें जीवाणु पैदा होने वाले हैं। तो इसको प्लास्टिक में हमें स्टोर करके नहीं रखना है। इस बोरी में से जो माइक्रोब्स हैं ऑक्सीजन पा सकते हैं। तो इस बोरी को हम बंद करके रखते हैं छांव में। हमें इस बोरी को, इस मिट्टी को 7 दिनों तक छांव में रखना होगा। 7 दिनों में ये मिट्टी पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगी और बन जाएगी जादुई मिट्टी, जिसको कहते हैं मैजिक सॉइल। दोस्तों, ये है हमारी जादुई मिट्टी, तैयार हो चुकी है, बन के तैयार हो चुकी है। अभी इस मिट्टी को हम पॉटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इस एक्टिवेटेड मिट्टी को पॉटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, आपको 6 महीने तक इस पौधे में या इस गमले में किसी तरह का खाद या किसी तरह का फर्टिलाइज़र ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, आपको किसी तरह का फर्टिलाइज़र, चाहे ऑर्गेनिक या सिंथेटिक, डालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इस मिट्टी का इस्तेमाल करते हुए इस गमले में एक गुड़हल, हिबिस्कस का पौधे को ट्रांसप्लांट करते हैं। सबसे पहले हम पहले रखते थे ईंट के टुकड़े या कुछ टेराकोटा के पीसेस। अभी हम गोवा में आ गए हैं। ये है नारियल का जो वेस्ट है, कॉयर, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में कॉयर, कोकोनट कॉयर। तो इस मिट्टी को हम पूरा मतलब गमले में भरते नहीं है, क्योंकि ये छोटा पौधा है। इस पौधे को हमें सबसे पहले रूट डेवलपमेंट में मदद करना है, क्योंकि काफ़ी बड़ा गमला है। तो लगभग ये 10 इंच का, 11 इंच का, 12 इंच का गमला है, सॉरी, ये 12 इंच का गमला है। तो लगभग हम 60% मिट्टी डाल करके इसको पॉटिंग करते हैं। तो 6 महीने तक हम इस पौधे को बिल्कुल ही किसी तरह का फर्टिलाइज़र या खाद नहीं देंगे। इसमें एक्टिवेटेड काउडंग कंपोस्ट है, एक्टिवेटेड सॉइल है और बुरबुरा मिट्टी, एकदम बहुत ही अच्छा मैजिकल या मैजिक सॉइल या जादुई मिट्टी इसमें हमने डाली हुई है। और मुझे पूरा यकीन है ये पौधा बहुत ही जल्दी अच्छी तरह से खिल उठेगा और हमें फूल देना शुरू करेगा। तो दोस्तों, ये हो गया जादुई मिट्टी के साथ पॉटिंग, हिबिस्कस का पॉटिंग। अभी हमें इसे पानी देना होगा। और ये देखिए, एक नन्ही सी जान हमारे साथ है, हमारी दोस्त
जिसका नाम है शार्लेट। ये शायद आगे जाकर के हॉर्टिकल्चरिस्ट बनेगी या बॉटनिस्ट बनेगी। तो दोस्तों, इस पौधे को हमें अभी 4 दिनों तक छांव में रखना होगा, उसके बाद हम धूप में इसे ला सकते हैं। एनीवेज, दिस इज एरिक बोतेल्लो साइनिंग ऑफ। हमारे अगले वीडियो की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए नीचे दिए हुए बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। गुड बाय।